दोस्तों, आज की यह मेरी कहानी एक गरीब किसान की है। एक गरीब किसान की किस्मत अचानक से कैसे बदलता है, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर आप इस कहानी को पूरा सुनते हैं तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि थोड़ी सी परेशानी होने के बाद आदमी को कभी नहीं घबराना चाहिए। भगवान सबका ख्याल रखते हैं। दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाऊं उससे पहले आप एक लाइक कर दें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, यह कहानी ग्वालियर शहर से दूर 5 किलोमीटर की एक छोटी सी गांव की है। उस गांव में एक मनीष नाम का किसान रहता था। दोस्तों, ऐसे तो उस गांव में ज्यादातर लोग किसान यानी कि खेती बाड़ी करके ही अपना जीवन यापन करता था, लेकिन उसमें से सबसे समझदार किसान मनीष था। दोस्तों, एक समय की बात है, गांव के सारों किसान अपने खेत में फसल लगाता है, लेकिन बारिश नहीं होने के कारण सभी का फसल धीरे धीरे बर्बाद होने लगता है। दोस्तों, गांव के सभी किसान आसमान की ओर अपनी ध्यान लगाकर भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, बारिश हो जाए ताकि हम लोगों का फसल सही सलामत रह जाए। दोस्तों, भगवान किसान का प्रार्थना नहीं सुनते हैं और बारिश का एक बूंद भी नहीं होता है। गांव के सभी किसान का फसल धीरे धीरे बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, इस पर जो मनीष नाम का किसान था वह काफी घबरा जाता है और वह रोने लगता है और अपनी पत्नी से बोलता है, हम अपने फसल के ऊपर काफी सारा कर्ज लिए हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए भी कर्ज लिए हैं, इस कर्ज को मैं कैसे पूरा कर पाऊंगा। दोस्तों, मनीष के साथ उसका घर में उसकी पत्नी रहती थी और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे। दोस्तों, जब फसल नष्ट हो जाता है तब मनीष की पत्नी बोलती है कि हमारी एक सहेली है, उसका हस्बैंड शहर में रहते हैं और काम करते हैं, उससे अपना घर का खर्चा अच्छी तरह से चला पाता है और उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई कर्ज भी नहीं है। क्यों नहीं आप भी इस फसल को छोड़कर आप शहर चले जाएं और उस काम को करने से घर का खर्च भी अच्छा से चलेगा और हमारे ऊपर जो कर्ज है धीरे धीरे करके सभी कर्ज को उतार देंगे। दोस्तों, इस पर मनीष बोलता है, हमारे पास अब मात्र 2 ही विकल्प हैं, चाहे तो हम अपना जमीन को बिक्री करके कर्ज को सधा दें या फिर शहर चले जाएं, उससे जो पैसा मिलेगा घर का खर्च चला लें और थोड़ा थोड़े करके कर्ज को सधा दें। दोस्तों, आखिर में दोनों मिलकर राय विचार करता है और बोलता है शहर जाना ही उचित होगा। दोस्तों, अगले दिन सुबह मनीष शहर जाने के लिए रेडी हो जाता है और अपनी पत्नी से बोलता है, जब मैं शहर जाऊंगा तो वहां अच्छा काम खोजने का कोशिश करूंगा और जब काम करने के बाद हमें कुछ पैसा मिलेगा तो मैं आपको घर खर्च के लिए भेज दूंगा। दोस्तों, इस पर पत्नी उसको घर से निकलते समय कुछ पैसा देती है। इस पर मनीष पूछता है कि ये पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आया। तब मनीष की पत्नी बोलती है, हम थोड़े थोड़े पैसा करके अपना खराब वक्त के लिए इसे जमा किए थे और शायद इस पैसे का आज जरूरत पड़ गया है, इसलिए मैं आपको निकाल कर दे रहा हूँ। दोस्तों, मनीष पैसा लेता है और एक अपना छोटा सा थैला लेता है, पैसे को भी थैला में रखता है और घर से शहर की ओर काम खोजने के तलाश में निकल जाता है। दोस्तों, मनीष शहर जाने के बाद दिन भर काम खोजता है, लेकिन उसे कहीं कोई काम देने को तैयार नहीं होता है, क्योंकि उसे शहर में कोई जानने वाला नहीं था। शाम में वह हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। दोस्तों, वह मन ही मन सोचते रहता है, अब मैं कहाँ जाऊं, कौन मुझे काम दिलाएगा। इस पर 2 जेब कतरे यानी कि पैकेट मार उस अकेला मनीष को पेड़ के नीचे बैठा देखता है और दोनों जेब कतरे आपस में बात करने लगता है। वह बोलता है, यह अच्छा मौका है, मैं इसे बात में फंसाऊंगा और तुम जाकर पीछे से इसका थैला उठाकर भाग जाना। दोस्तों, इस पर एक जेब कतरा मनीष के पास जाता है और बोलता है, हाँ भाई, आप कैसे हो, बहुत दिनों बाद आज दिखाई दिए हो। दोस्तों, मनीष चौंक जाता है, बोलता है, मैं आपको पहचाना नहीं। तब वह जेब कतरा उसे अपने बात में फंसाने का कोशिश करता है और बोलता है, मैं बचपन का दोस्त आपका, आपने मुझे पहचाना नहीं। दोस्तों, मनीष भी असमंजस में पड़ जाता है, सोचता है हो सकता है यह मेरा बचपन का दोस्त होगा और वह उससे बात करने लगता है। इसी बीच दूसरे जेब कतरा रहता है और वह पीछे से आता है और मनीष का थैला उठाकर पीछे से गायब हो जाता है। दोस्तों, कुछ समय बाद वह जो बात कर रहा था जेब कतरा, वह बोलता है, शायद मैं आपको पहचानने में गलती कर दी, यह बोलकर वहां से वह चला जाता है। उसके जाने के बाद मनीष देखता है कि उसका थैला वहां से गायब था। वह समझ जाता है और मन ही मन बोलता है, मैं तो सोचता था शहर में सभी नेक इंसान रहते हैं, अच्छे आदमी रहते हैं, लेकिन यहाँ तो एक गरीब का थैला तक छोड़ने को तैयार नहीं है। दोस्तों, वह मन ही मन ये सब बात सोच रहा था, तभी उसे बगल में एक व्यक्ति को रोने का आवाज सुनाई देता है। तब वह दाएं बाएं देखता है, थोड़ा आगे बढ़कर देखता है, तब देखता है एक 40 से 45 साल का एज का आदमी वह रोड पर गिरा हुआ है और वह दर्द से चिल्ला रहा है। दोस्तों, जैसे कि आप भी जानते हैं, गांव घर या शहर में कोई आजकल पुलिस केस में नहीं पड़ना चाहता है। किसी प्रकार का कोई रोड पर पड़ा हो तो उसे हॉस्पिटल तक पहुंचाना चाहिए, लेकिन वह नहीं पहुंचाता है, क्योंकि पुलिस उससे पूछताछ करेगा, वह उसे थाने में बुलाएगा। लेकिन यह गांव का सच्चा गरीब इंसान मनीष वह उस आदमी को वहां से उठाता है और हॉस्पिटल तक ले जाता है। दोस्तों, हॉस्पिटल में ले जाने के बाद मनीष डॉक्टर से बोलता है, इसे काफी ज्यादा दर्द है, इसे आप इलाज स्टार्ट करें। इस पर डॉक्टर बोलता है, मैं इसे इलाज स्टार्ट कर रहा हूं, लेकिन इससे पहले आप काउंटर पर कुछ पैसा जमा करवा दो।
दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जो मनीष गरीब किसान घर से काम के तलाश में गया था, उसके पास पैसा 1 रुपया भी नहीं था, वह डॉक्टर से बोलता है, डॉक्टर साहब मैं आज ही घर से शहर में काम की तलाश में आया हूँ और मेरा थैला भी था, वह जेब कतरा वहां से उठाकर लेकर भाग गया है। दोस्तों डॉक्टर उसकी बात को समझता है और वह उससे दोबारा पैसा के लिए नहीं बोलता है, वह उस आदमी का इलाज स्टार्ट कर देता है। दोस्तों जब डॉक्टर रूम से बाहर निकलता है इलाज करने के बाद, तब मनीष पूछता है अभी उनका हालात कैसा है। तब डॉक्टर बोलता है यह कल सुबह तक होश में आ जाएंगे, आप चाहें तो कल आकर इनसे बात कर सकते हैं। दोस्तों इस पर मनीष एक पर्स डॉक्टर को देता है, बोलता है कि जब इन्हें मैं उठाकर आपके पास ला रहा था तब इनके पैकेट से एक पर्स गिरा है, मैं इसे खोला तक नहीं हूं, इसमें कुछ पैसा होगा तो आप इसे ले लें। दोस्तों डॉक्टर उस पर्स को खोलता है तो उसमें कई सारे ID कार्ड, पहचान पत्र, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड मिलते हैं और पहचान पत्र से पहचान होता है कि वह उस शहर का बहुत ही बड़े बिजनेसमैन आदमी है। दोस्तों इस पर वह डॉक्टर उस आदमी से बोलता है, गरीब किसान से, कि आपको पता है यह इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन आदमी है। तो इस पर वह गरीब किसान बोलता है कि मैं तो अपना फर्ज अदा किया, मुझे क्या पता गरीब है या अमीर आदमी है। दोस्तों इस पर डॉक्टर बोलता है कल सुबह में आप आना और इनसे मिल लेना, कल सुबह तक इन्हें होश आ जाएगा। दोस्तों वहां से मनीष हॉस्पिटल के नीचे जाता है और वहीं पर रोड के किनारे वह रात बिताता है, वहीं पर वह सो जाता है। दोस्तों सुबह में फिर मिलने के लिए वह उस आदमी के पास आता है, तब डॉक्टर साहब से पूछता है कि डॉक्टर साहब अब इनकी हालात कैसी है। तब डॉक्टर साहब बोलते हैं अभी यह बिल्कुल होश में आ गए हैं और सभी से बातचीत कर रहे हैं। उसके बाद डॉक्टर उस आदमी को मनीष से मुलाकात करवाते हैं और बोलते हैं आपको जान इसी आदमी ने बचाया है। इस पर वह नेक इंसान जो अमीर आदमी था वह उस आदमी को धन्यवाद करता है और पूछता है कि आप क्या करते हो, आप यहाँ पर कैसे मुझे देखा। इस पर वह आदमी बोलता है हम इस शहर में कल ही आए हैं और एक काम की तलाश कर रहे थे क्योंकि हमारे ऊपर काफी सारा कर्ज है, हमारा जो फसल था सारा नष्ट हो गया है। तब वह अमीर आदमी सारा बात समझ जाता है, तब बोलता है कल हमें हॉस्पिटल से छुट्टी होगा, आप कल सुबह हमसे आकर मिलना। दोस्तों वह अमीर इंसान के कहने के बाद वह नीचे चला जाता है किसान, वह रात बीतने का इंतजार करता है और सुबह में फिर उस आदमी के पास आ जाता है। दोस्तों वह अमीर इंसान जिसका नाम राजा राम बाबू होता है, राजा राम बाबू उस गरीब किसान को अपने साथ लेकर घर चला जाता है। जैसे ही वह मनीष गरीब जो किसान था अमीर आदमी के साथ उसका घर में जाता है, बड़े बड़े बंगले देखते हैं, काफी बड़े सारी गाड़ियां देखते हैं, वह सोचता है यह कितना बड़ा आदमी है, इसके पास कितना सारा पैसा होगा। अमीर और गरीब दोनों एक साथ घर में एंट्री करता है और सोफे पर बैठकर वह दोनों एक साथ बातचीत करने लगता है। उसके बाद राजा बाबू बोलते हैं अपने नौकर को, रामू आप इसके लिए कुछ चाय नाश्ता का प्रबंध करो। रामू जाता है, चाय और नाश्ता लाता है, दोनों एक साथ बैठकर चाय और नाश्ता करते हैं। उसके बाद वह जो बड़े आदमी था, बिजनेसमैन था, वह बोलता है मनीष को यहाँ से 50 किलोमीटर दूर मेरा एक फैक्ट्री है जिसमें किसान यानी कि खेती बाड़ी करने का सामग्री बनता है, आप चाहो तो उस फैक्ट्री में काम कर सकते हो। दोस्तों इस पर जो गरीब किसान था मनीष नाम का व्यक्ति वह खुश हो जाता है, वह बोलता है हम खुद एक किसान हैं और इसमें हम काम बहुत ही अच्छे तरीका से कर सकते हैं, इसके बारे में मुझे काफी जानकारी है। दोस्तों इस पर जो राजा बाबू थे वह बोलते हैं आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, आपको रहने के लिए एक अच्छा घर मिलेगा, आप चाहे तो अपने परिवार और बच्चे को भी लाकर रख सकते हो। दोस्तों इसके बाद वह राजा बाबू उसको अपनी जान बचाने के लिए तोहफे में काफी सारे पैसे देते हैं, बोलते हैं पहले तुम घर जाओ और तुम्हारे ऊपर जितना कर्ज है उस कर्ज को वापस करो और अपने परिवार और बच्चे को लेकर उस फैक्ट्री के पास आ जाओ, जो तुम्हें नया घर दिया गया है उसमें लाकर आप अपने बच्चे को रखो। दोस्तों मनीष उस पैसे को लेता है और राजा बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता है और वह गाड़ी पकड़कर वापस घर चला जाता है। दोस्तों घर में जाने के बाद मनीष की पत्नी वह अचंभित हो जाती है, बोलती है अभी आपको गए हुए 1 सप्ताह भी नहीं हुआ, आपने वापस आ गया, आपको काम नहीं मिला क्या। दोस्तों इस पर वह गरीब किसान बोलता है सब भगवान का कृपा है, जो होता है अच्छा होता है। फिर वह पूरी कहानी बताता है अपनी पत्नी से और वह जो अपने बच्चे के लिए और फसल के लिए कर्ज लिया था वो पूरे कर्ज को वापस करता है और अपनी पत्नी और दोनों बच्चे को लेकर शहर आ जाता है। शहर आने के बाद राजा बाबू जिनकी फैक्ट्री थी वह उसके बच्चे को पढ़ाई के लिए अपने ऊपर जिम्मेदारी लेता है और अच्छे स्कूल में बच्चे को पढ़ाई के लिए दाखिला करवा देता है और वह गरीब किसान का दिन बहुत ही अच्छे से गुजरने लगता है। दोस्तों हम लोग को भी अपने जीवन में यह सीख लेना चाहिए, जब भी कोई कष्ट की घड़ी आती है तो हमें बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। जो होता है सब अच्छा होगा, जो हुआ है वह भी अच्छा होगा, जो आगे होने वाला है वह भी अच्छा होगा। भगवान सब देखते हैं, सभी का कष्ट भगवान जरूर से जरूर दूर करते हैं, सभी को मौका मिलता है कष्ट को झेलने का और सुख को भी प्राप्त करने का। तो दोस्तों आप लोगों को मेरी यह कहानी कैसी लगी आप सुंदर सा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और
चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे। आप लोगों के साथ अगली वीडियो मिलता हूँ एक और अच्छी और नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।